अगर 3 साल कार्यकाल हम देखें तो बिल्कुल जीरो में नंबर देना चाहूँगा। कुछ भी काम नहीं करा है, सिर्फ लोगों को डराने का काम करा है। तो भाई कि हम लोग लगातार 2014 से सुशासन के कामों में लगे थे। पहला सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को मनाया था, जिस दिन मुझे याद है कि सीएम इंडोर की मैंने घोषणा की। सोहना विधानसभा के नया गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक अवैध कॉलोनाइजर द्वारा अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सोहना के विधायक संजय सिंह, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव सिंह सहित बीजेपी के कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकिन इस अवैध कॉलोनाइजर द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के बाद जहां विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार को मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया, वहीं इलाके के लोग भी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर खासा नाराज दिख रहे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि जिस परिवार ने मुख्यमंत्री को अपने यहाँ बुलाया है, वहाँ काफी समय से अवैध रूप से कॉलोनी काटने का काम कर रहा है। इस व्यक्ति ने ही नया गांव और भोंडसी में अवैध कॉलोनी बसाने का काम किया है, जिसकी नजर अब नया गांव पर भोंडसी की पंचायती जमीन पर टिकी हुई है, जो मुख्यमंत्री को अपने घर चाय पर बुलाकर स्थानीय अधिकारियों में अपना रुतबा पैदा करना चाहता है, ताकि कोई अधिकारी उसके साथ रोक टोक न कर सके और पंचायत की जमीन को कब्जा कर उसमें अवैध रूप से प्लॉटिंग करके अवैध कॉलोनी विकसित करके मोटा धन कमा सके। मेरा नाम जसवीर कामदार से सप्लायर कंपनी का पटवारी जी, लेकिन मुझे पूरी नॉलेज है खट्टर किस लिए आया था जी। खट्टर अंदर खाने से ओके कर गया नहीं, क्या ओके जो अवैध कॉलोनी कटी है ना जी, इसी मारे खट्टर यहाँ पर बुलाया था इन्होंने जी। तो क्या माना जाए, एक तरफ तो सरकार अभी आपको एक बात बताओ, हमारे नौगांव में रजिस्ट्री बंद कर रखी है और जाके रजिस्ट्री हो है, जो पैसा दिया है ना आज के एनओसी के वाकी एनओसी 1000 जो नो दे वाकी नो, यही सरकार है। तो क्या माना जाए कि जो बहुत खराब सरकार है मोहन जाए तो अवैध कॉलोनाइजरों के यहाँ पे सीएम के आने को क्या काल बुलाया ना सीएम अंदर खाने में वाकू आया हो, किस काम के लिए आया था इसे? रजिस्ट्री करवाया चुप होंगे रात को 40,000। तो वो वैध थी अवैध थी? अवैध भगवान का संकारो अवैध। अच्छा, तो क्या सरकार को इस बात के बारे में जानकारी नहीं है? सरकार सारी 15 रुपया चाहिए। अच्छा, लोग इतने दुखी हैं, एक विशेष आदमी अपने स्थान पर बुला करके और जिसके अपनी कॉलोनियों को पक्का कराने की बात करे। यहाँ आप देख लिए पूरे क्षेत्र सोना विधानसभा के अंदर कितने अगर विधायक ने अगर एक दिन भी चक्कर लगाया हो, विधायक को एक सिंगल काम भी कराया हो, तो मेरा आमने सामने उनसे करा दिए कि मैंने एक काम कराया। अगर 3 साल कार्यकाल हम देखें तो बिल्कुल जीरो में नंबर देना चाहूँगा। कुछ भी काम नहीं करा है, सिर्फ लोगों को डराने का काम करा है। तो भाई पूरा क्षेत्र जान रहा है, मैं बताता ये पूरा क्षेत्र जान रहा है कि आज माननीय खट्टर साहब के एक स्पेशल आदमी के पास आकर के और उनके किसी विशेष मुद्दे के लिए वो आए। आप सरकार की मंशा देख लीजिए, सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये जो पूंजीपति लोग हैं वो उनके ही के काम करेगी, आम जन के कोई काम ना किए हैं ना करेगी, तो इनको हम सबक सिखाने वाले हैं। ये विधानसभा वासियों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोहना में विकास की गति रुकी हुई है, सड़क पानी बिजली का बुरा हाल है, कानून व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री एक तरफ तो अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अवैध कॉलोनाइजरों के यहाँ मुख्यमंत्री चाय पी रही हैं। कहा कि सोहना में टोल का बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री के समक्ष पंचायत में आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले उन लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने एक अल्फाज तक नहीं निकाला। कहा कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर के यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से ये इशारा करता है कि सीएम की शाह पर ही अवैध कॉलोनाइजर इस गोरख धंधे को कर रहे हैं। कहा कि अगर सीएम को इस अवैध कॉलोनाइजर के बारे में जानकारी नहीं थी तो फिर सरकार का खुफिया विभाग कहां सोया हुआ था। तो नए गांव का जो एरिया है, जो लोग अवैध कॉलोनियों के काम कर रहे हैं, सारी जितनी भी कॉलोनियाँ ये भारतीय जनता पार्टी के समय में काटी गई हैं। एक तरफ तो इनसे मोटा पैसा लिया गया है इनके अधिकारियों ने, तहसीलदारों ने, और यहाँ 7A लगाई है। 7A के नाम पर यहाँ लूट मचाई हुई है, क्योंकि तो वहाँ कोई किसी तरह की पब्लिक के लिए राहत की कोई घोषणा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ बहुत एक अहम मुद्दा है, हमारे यहाँ एक अवैध टोल लगा दिया गया, जिसकी हम पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं टोल के बारे में। जो लोग टोल की पंचायतों में आके भाषण देते थे, अब हम पंचायत के साथ है, ये गलत हुआ कि बहुत बड़ा एरिया यहाँ नए गांव और भोंडसी के आसपास लोग बसते हैं, इनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। बजाय उसके हमारे विधायक ने और हमारे जो जिनके घर पर चाय रखी थी उन पे भी, और जिनके यहाँ आया था उन्होंने भी एक शब्द सीएम के सामने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई कि भाई हमारे इलाके के लिए कोई मांग रखी जाए। और मैं तो एक मुख्यमंत्री जी से, उनके चहेतों से एक बात और भी नॉलेज में डालता हूँ। जिस जगह पे गए थे, यहाँ बहुत सारी ज़मीनें भोंडसी पंचायत में और नए गाँव पंचायत में जो
पंचायत की जमीन थी। कॉलोनाइजरों को पता करें जो लोग इस पंचायत की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री जी उन्हीं के पास, उन्हीं के चाय पीते घूम रहे, तो इससे लोग सुरक्षित और लोग कहाँ रहेंगे। लोगों को बाजार हाथ के, लोगों को कोई इस कारण का कोई फायदा नहीं हुआ। ये हालत मुख्यमंत्री, सारा इनकी सहब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे काम कर रहे हैं, यही अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं, यही कॉलोनियाँ पक्की कराने की बात कराते हैं, यही लोग पैसा कमा रहे हैं, इन्हीं की रिश्तियाँ हो रही हैं। सारा अवैध कॉलोनी के इनकी देखरेख में हो रहा मुख्यमंत्री में। क्योंकि मुख्यमंत्री महीने में 10 दिन गुड़गांव में रहता हो, उसको ऐसा कैसे पता? इनका खुफिया विभाग भी है, इनके सरकारी अधिकारी भी हैं, उनकी नॉलेज में ना हो ऐसी बात। ये तो मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री की सेवा पे सारा काम हो रहा है। सोना की हालत देख लें, यहाँ गंदगी की क्या हालत है। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल इनकी चारों तरफ से बंद पड़ी हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियों की सफाई नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले कई साल पहले घोषणा कर गए थे, यहाँ एक पार्क बना रहे थे, 5 करोड़ रुपया घोषणा भी की, आज तक उस पार्क में एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। सड़कों के अगर मैं जिक्र करूँ, पूरे सड़कें सोना हल्का की जर्जर हालत में है, कई फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई उनकी गड्ढे तक भरने के लिए तैयार नहीं है। लोग इस तरह सड़कों पर चलने को मजबूर है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये हालत सोना हल्का में है। हालांकि आचार संहिता लगी होने के कारण सीएम मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनाइजर के यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कोई घोषणा तो नहीं की, लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ घोषणाओं के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणवी एक का बखान मीडिया को दिए बयान में जरूर किया। देखिए, हम लोग लगातार 2014 से सुशासन के कामों में लगे थे। पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 को मनाया था, जिस दिन मुझे याद है कि सीएम इंडो की हमने घोषणा की थी कि लोगों को जो भागदौड़ करनी पड़ती है, अपने जिला कार्यालय में जाते हैं, तहसील कार्यालय में जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में आते हैं और वहाँ जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते हैं, इसकी बजाय वो अपनी कठिनाइयों को हमारे पास भेजें। पहला कार्यक्रम था, लेकिन आज सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे हैं जो सुशासन के नाते से हमने ऑनलाइन किए हैं। टेक्नोलॉजी से, पोर्टल से घर बैठे लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और जो डोर बिल्कुल उनके टू द डोर स्टेप ऑफ द कंप्लेनेंट या कंज्यूमर बेनिफिशियरी, वो सारी सेवाएं पहुंचती हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर एक के मन में बात बैठाइए कि हम सब हरियाणा के लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके सब काम करें। तो मुझे लगता है ये सारे काम किए हैं। इसी में से जो एक मूल्यांकन हुआ है और उसमें हमको प्रथम स्थान मिला है, मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि एक रैंकिंग में हरियाणा नंबर 1 पर आया है और इसको मेंटेन रखेंगे। और भी कोई छोटी मोटी बात ऐसी है ठीक करने की, उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर प्रदेश इस काम में आगे बढ़ेगा, हम भी और आगे बढ़ेंगे ताकि इस कंपटीशन में लगातार प्रथम स्थान बनाए रखें। बता दें कि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद जहां इलाके के लोगों में भारी रोष है, वहीं सरकार के खुफिया विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को इस अवैध कॉलोनाइजर की करतूत के बारे में जानकारी नहीं दी। बता दें कि अवैध कॉलोनी को विकसित करने को लेकर जब डीटीपी ने अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की थी, तो उक्त परिवार के लोगों ने पूर्व बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर के साथ भी बदतमीजी की थी, जिसकी शिकायत विधायक द्वारा भोंडसी थाना पुलिस में भी की गई थी। लेकिन बाद में उक्त लोगों ने अपनी गलती विधायक से मान ली थी, जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया था। और वहीं कॉलोनाइजर अपना रुतबा बनाने के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम ने भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल वाले नारे की पोल खोल कर रखी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या अवैध कॉलोनाइजर मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद अधिकारियों को सीएम का खौफ दिखाकर कहीं पंचायती जमीन को हड़पने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान सोहना, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।